ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 28/12/82। मुरली का सार है, सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहाँ देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए न देखो। सदा नज़र चमकते हुए सितारों की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है। ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है, लेकिन कहाँ है, कौन है, यह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नज़र हटकर भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त हैं, अभी यह स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं। आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन है? यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, इसी सोच में लगे हुए हैं। यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वह हैं, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को अनुभव होता है। लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं। श्रमा कोई बुलाने नहीं जाती है, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुँच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्मा, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगी जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पाठ बजा रहे हो, मास्टर शिक्षक का पाठ चल रहा है। लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सदगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप का भी, बाप और शिक्षा का पाठ विशेष रूप में चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। सदगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। मास्टर सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सदगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले। सदगुरु के स्वरूप में मास्टर सदगुरु भी नज़र से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हुई, इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड में मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया।
ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो सभी हो, लेकिन अभी सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हूँ, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो चलते हो? कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? बादल आते हैं, ऐसा संपूर्ण चमकता हुआ सितारा, और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एकरस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ नैरोबी पार्टी से सभी रेस में नंबर 1 होना। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजय। तो नैरोबी निवासी सदा विजयी होना। कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो। रुकने का कारण क्या होता? जरूर कोई न कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन यह संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है, इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पुरुषोत्तम हो गए ना। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहेंगे, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है। और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। तो स्मृति में रखो कि यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। प्लेन में जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते हैं। तो ऐसे ही उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है। नैरोबी अपना नंबर आगे ले रही है ना। अभी वीआईपीज़ की सर्विस में नंबर आगे लेना है। संख्या तो अच्छी है। अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस में वीआईपीज़ कौन कौन ले आता है। अभी इसमें नंबर लेना है। सबसे नंबर 1 वीआईपीज़ कौन लाता है, अभी यह रेस बाप दादा देखेंगे। नए हॉल के लिए चित्र बनाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा का इशारा। चित्रकार बनकर के चित्र बना रहे हो, वह स्वयं उस स्थिति में स्थित होकर के चित्र बनाते हो। क्या करते हो? क्योंकि और कहाँ भी कोई चित्र बनाते हैं तो वह रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते हैं। यहाँ चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करें। चित्र के आगे जाते ही अनुभव करें कि यह चित्र नहीं देख रहे हैं, चैतन्य को देख रहे हैं। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते, चैतन्य अनुभव हो, इसी पर प्राइज़ मिलती है। उसमें भी भाव और प्रकार का होता। लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसे अलौकिक चित्रकार लौकिक नहीं, लौकिक चित्रकार तो लौकिक बातों को, नयन चैन को देखेंगे, लेकिन यहाँ रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बनाओ। आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुँच गए हो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों? खान पर जाकर 2 मुट्ठी भर कर आना
उसको क्या कहा जाएगा। बाप जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी मास्टर सागर बनाएंगे ना। सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सदा भरपूर होता है। अच्छा, स्वीडन पार्टी से सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। इसी नशे में रहो, निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अभी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे, चाहे खुद भले कमज़ोर भी हों, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। पूना की हर देवी बहन बाप दादा से विदेश जाने की छुट्टी ले रही हैं। विशेष विधि क्या रहेगी? पालना ली है वही पालना सभी की करना। प्यार और शांति, इन दो बातों द्वारा सबकी पालना करना। प्यार सबको चाहिए और शांति सबको चाहिए, यह दो सौगातें सबके लिए ले जाना। सिर्फ प्यार से दृष्टि दी और दो बोल बोले, वह स्वतः ही समीप आते जाएंगे। जैसे पालना ली है, पालना की अनुभवी मूर्त तो बहुत होना, तो वही पालना का अनुभव औरों को कराना। टॉपिक पर भाषण बल नहीं करना, लेकिन सबसे टॉप की चीज़ है प्यार और शांति की अनुभूति। तो ये टॉप की चीज़ें दे देना जो हर आत्मा अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी मिला नहीं, कभी देखा ही नहीं। प्यार ऐसी चीज़ है जो प्यार के अनुभव के पीछे स्वतः ही खींचते हैं। बहुत अच्छा है, आदि महावीर जा रहे हैं, सती और कुंज भी गई हैं ना, पालना के स्वरूप जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इन्हों द्वारा साकार से सहज संबंध जुट जाएगा, क्योंकि इन्हों की रग रग में बाप की पालना समाई हुई है। तो चलते फिरते वही दिखाई देगा जो अंदर समाया हुआ होगा। आप द्वारा बाप के पालना की अनुभूति होगी। भल खुशी से जाओ। बाप दादा भी खुश हैं बच्चों के जाने में, क्योंकि घूमने फिरने वाले तो हैं नहीं, यज्ञ के हड्डी सेवाधारी हैं। उन्हों के एक एक कदम में सेवा होगी, इसलिए बाप दादा खुश हैं बच्चों के चक्रवर्ती बनने में। बाप दादा ने सभी बच्चों प्रति याद प्यार टेप में भरी। सर्व लगन रहने वाले बच्चों को याद प्यार के साथ बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह देख सदा हर्षित होते हैं। सभी के याद प्यार और पुरुषार्थ के उमंग उत्साह के और विघ्न विनाशक बनने के पत्र बाप दादा के पास आए हैं, और बाप दादा सभी विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। और सदा ही माया जीत, सदा ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति की सीट पर स्थित हो। डबल लाइट बन उड़ते और उड़ाते चलो, तो चारों ओर के सिर्फ विदेशी ही नहीं, लेकिन सब दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप की तरफ से बहुत बहुत याद। ओम शांति। वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी न्यारा हो अपने शरीर का पार्ट देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।